अजी डॉली के पापा, आपने जब से वो नया फर्टिलाइजर यूज किया है बड़ा जमीन तो बहुत ही फसल इतनी अच्छी उगने लगी है, देख रहे हो इस साल। हाँ डॉली की माँ तो सही बोल रही हो। अब तो हम डॉली की शादी करा पाएंगे खुशी खुशी। अजी मेरे को डॉली की शादी की बहुत चिंता सता रही थी, पर जब से हमारी फसल इतनी उन्नति करने लगी तब से मेरी सारी चिंता भाग गई है। अब अगर हमारी फसल नहीं होती हमारे पास तो क्या होता हमारा। हट पगली, मेरे रहते रहते तुझे किस चीज की चिंता? राम राम बबलू भाई। अरे पटवारी जी राम राम। स्प्राइट पियेंगे? नहीं स्प्राइट कुछ खाएंगे? नहीं कुछ नहीं। तो बताइए किस काम से आना हुआ आपका? बस एक बहुत बढ़िया खबर थी, मैंने सोचा खुद ही ले आता हूँ। एक चिट्ठी आई है। ऐसा क्या आया है सर? वो तो आप ही देखिए अब। नोटिस, आपकी जमीन हमारी। अरे डॉली बेटा। हाँ पापा बोलो। जरा ये देखो तो क्या लिखा है इस चिट्ठी में। अरे डॉली बेटा ये देखो तो पटवारी साहब क्या लिख रहे हैं ये चिट्ठी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बम्बई से पढ़ी है हमारी बेटी। पापा बम्बई 100 मिडिल क्लास, बॉम्बे बोलो। एंड लेट मी सी। आजकल के बच्चे। पापा इसमें लिखा है कि अपनी जमीन जब्त होने क्या बोल वाली रही हो है। डॉली बेटा? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ये अच्छी खबर है। पूरा तो पढ़ बेटा। बता तो बेटी। ओह, इसमें लिखा है कि जब्त होने के बाद सरकार हमें कंपनसेट भी करेगी। कंपनसेट क्या होता है? देखिए, आपकी जमीन के ऊपर सरकार ने फैसला लिया है कि एक हाईवे बनाएंगे, तो आपको बहुत मुआवजा मिलेगा उसके बदले तो में। हमारी फसल का क्या होगा सर? आपका मुआवजा इतना होगा, आप फिर बेटी की शादी कराइए ना आराम से, सिटी जाके रहिए। डॉली बेटा ये क्या सुनने में आ रहा है? तुम्हारे पिताजी से क्या सुनने में आया मुझे? मम्मी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जमीन के लिए अच्छा खासा कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा है क्या? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा कानून हमारे साथ है। तुम पर भरोसा है बेटा? जी मम्मी। नमस्कार, मैं हूं एसडीएम और मैं आपको बताने जा रही हूं कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कैसा होता है। 2013 में सरकार ने राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट निकाला। इस एक्ट के अंदर जो लैंड ओनर्स होते हैं उनकी राइट्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि एक्विजिशन प्रोसेस पे सब कुछ उनकी कंसेंट, उनको कॉम्पनसेट करके ही हो। इस एक्ट के अंदर एक 4 स्टेप प्रोसेस दी गई है जिसके अंदर सरकार या प्राइवेट एंटिटीज एक लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस असेसमेंट में देखा जाता है कि उस जमीन को एक्वायर करने से क्या बेनिफिट हो सकती है और जो नई प्रोजेक्ट की जा रही है उससे जमीन के ओनर्स और आसपास के लोगों को क्या फायदा हो सकता है। एक समाज को अगर एक फायदा या नुकसान होना वह बहुत जरूरी है देखना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू। तो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कंसेंट का स्टेप, और यह सबसे जरूरी फीचर है इसका। अगर एक प्राइवेट कंपनी को लैंड एक्विजिशन करना है तो उन्हें 80% लैंड ओनर्स की कंसेंट की जरूरत है, और अगर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लैंड एक्विजिशन करना है तो उन्हें केवल 70% लोगों की कंसेंट की जरूरत है। और अगर सरकार को करना है तब कंसेंट जरूरी नहीं है, लेकिन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है कंपनसेशन डिसाइड होना। कंपनसेशन हर जमीन की एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर एक रूरल एरिया में लैंड एक्वायर हो रही है तो उसकी 4 गुना मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगी। अगर अर्बन एरिया में है तो 2 गुना। और इसके अलावा अगर उस जमीन पे पेड़, फसल या घर हो उनके लिए भी अलग एक कंपनसेशन मिलेगी। मतलब कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जिस भी जन का लैंड एक्वायर हो रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा ताकि जो लैंड जाने के कारण उसे कुछ ज्यादा नुकसान न हो और इनफैक्ट उसका एक फायदा या कि बेनिफिट हो। और जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस।
तो सरकार या जो भी एक्वायरिंग बॉडी है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जिस पर्सन की लैंड एक्वायर हो रही है उसकी फ्यूचर का ख्याल रखा जाए। तो उसे रिहैबिलिटेशन के लिए नई जमीन, नया घर मिले। अगर उनको अपनी जॉब बदलना हो तो सरकार उनकी जॉब के लिए भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर जिस जनों का लैंड एक्वायर हो रहा है वह एक शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के है तो उनको गवर्नमेंट ज्यादा असिस्टेंस देना बहुत जरूरी है। इस एक्ट के थ्रू जिसकी भी लैंड एक्वायर हो रही है कोई भी नए सोशल पर्पस के लिए, वो इंश्योर करता है कि उस जन की कोई भी राइट्स खराब ना हो या बर्बाद ना हो। बस ये पूरा रहना है। अब यार ये तो इरिगेटेड रूरल लैंड है ना, इसमें तो मल्टीप्लायर भी लग जाएगा। ठीक है साहब। जमीन का रेट, इरिगेटेड लैंड, अपनी पूरी फसलें। मम्मी मेरे को लगता है कि कंपनसेशन तो अच्छा खासा मिलेगा अपन को। क्या कह रही हो बिटिया तुम? ठीक है पर बिटिया हमारा भविष्य का क्या होगा? अरे हमारे फ्यूचर लॉस। अरे बेटा भाभी जी, आपका स्टैंडिंग क्रॉप, इम्प्रूवमेंट और फ्यूचर का कैश फ्लो सब इंक्लूड होके होता है कंपनसेशन। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ है बच्चा? अरे बबलू ये तो खाने पे इजीली आ जाता है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब बड़े शहर में ऐसे क्या वो लोग अरे बबलू भैया, बना के देते हैं। ये आपकी चिट्ठी है। ये कल आए हो राजा भैया? देखिए तुमसे अरे डॉली बेटा देखो तो जरा। अरे पापा ये तो अपनी जमीन के कंपनसेशन के हिस्से है। क्या है बेटा कंपनसेशन? अरे आपके जो एक जमीन हड़प रहे तो आपको कितना पैसा देंगे? ओह अच्छा। मम्मी पूरे 4 करोड़ दे रहे हैं। इतनी? बट अगर आप लोग को लगता है कि 4 करोड़ कम रकम है तो अपन बिलासपुर जाके हाई कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा। फिर कोर्ट जो है वो देखेगी कि अगर अपन को 4 करोड़ से ज्यादा में पैसे मिलने चाहिए ऐसा है क्या? एंड फिर हमें और पैसा दे देगी। फिर आपको बिलासपुर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसके लिए। पर अजी ये कोर्ट कचहरी का चक्कर हमसे ना हो पाए। मतलब दूसरी शहर जाके इतने पैसे खर्च करना और मुश्किल से फिर फसल को कौन देखेगा, बिटिया को कौन देखेगा? ये तो बहुत काम है जी, ये सब में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आपका क्या कहना है? डॉली की माँ तुम बोल तो ठीक रही हो। अब कोर्ट कचहरी का चक्कर करे, गरीब किसान खेती करे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे, समझ तो नहीं आ रहा मुझे। एक बार पटवारी सर से बात करके देखते हैं जी फिर से। पटवारी सर जी, ये देखिए ना, सरकार तो कह रही है हमें 4 करोड़ का मुआवजा दे रही है। वाह भाई, तुम्हारी जमीन की 4 करोड़ मिल रहा है, कितनी बढ़िया बात है। अब तो सब सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन सर ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारी सालों की यादें इस जमीन से, हमने बहुत मेहनत की है इस पे खेती करने के लिए। मुझे तो तनिक भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे 4 करोड़ एक अच्छी खासी रकम होती है बबलू। 4 करोड़ में जिंदगी संवर जाएगी आप तुम्हारी। पटवारी जी आप एकदम अफसर की तरह बात कर रहे हैं, आप मेरे दोस्त की तरह जरा मुझे समझाइए कि क्या मुझे जाना चाहिए कोर्ट? देख बबलू, तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे को अच्छे से समझाता हूँ। अभी अगर तू कोर्ट कचहरी जाएगा 6-7 साल लग जाएंगे, वकील की फीस अलग, फिर तारीख पे तारीख, और फिर जवान बेटी है घर पे, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा जब तक तुम्हें कंपनसेशन का कुछ भी मिलेगा। उससे अच्छा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक काम करते हैं, तू मेरा दोस्त है इसलिए तुमको बता रहा हूँ, तू 4 लाख करोड़ में से 50 लाख अलग निकाल दे। मैं थोड़ा अधिकारियों वगैरह को खिलाता हूँ, मुआवजा थोड़ा बढ़ा के 7-8 करोड़ तक कर लेंगे। फिर तेरा भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, एकदम सब हो जाएगा। पटवारी जी, क्या एक गरीब किसान के पेट पर आप लात मारना चाहते हैं? हम किसान हैं, इसका ये मतलब कि हमें कुछ हमें अपने हकों के बारे में पता नहीं है। अरे बबलू, तू कैसी बात कर रहा है भाई? तू मेरा दोस्त है, मैं ऐसी थोड़ी करूंगा तेरे साथ। 50 लाख की घूस चाहिए आपको? 50 लाख की घूस थोड़ी है, मेरे पेट में थोड़ी जा रही है, बाकी अधिकारियों को खिलाना पड़ेगा। बाकी मैं मदद कर रहा हूँ तो थोड़ा तो मेरा भी बनता है बबलू। चलो डॉली की माँ, ऐसे भ्रष्ट अफसरों से हमें ये बात सब हम नहीं नहीं सहेंगे। हाँ यार चलो, मम्मी पापा है राजा भाई। बेटा आज तुम सोचोगे नहीं कि आज पटवारी जी ने क्या किया तुम्हारे पिताजी क्या के साथ? नहीं आप ऐसा बहुत ही, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे क्या हो पिताजी गया? को संभालो। क्या हो गया पापा? क्या
पटवारी जी ने ऐसा किया? हाँ, मम्मी बिटिया। पापा, आपको उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग को लग रहा है कि 4 करोड़ रुपए कम है, तो अपन हाई कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। कानून के मुताबिक 7 पॉइंटर्स है जिसके बेसिस में कंपेंसेशन मुआवजा जो है अपना डिसाइड होता है। पर अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से किया नहीं गया, 4 करोड़ कम है, तो जरूर अपन हाई कोर्ट जाते हैं। अगर आपको लगता है कि खर्चा बहुत होगा, तो मैं एक प्रो बोनो लॉयर को जानती हूँ। बिटिया ये पीरो बोनो क्या होता है? मम्मी, प्रो बोनो मतलब कि हम जैसे गरीब लोग जो है, जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है जाके कोई लॉयर को अप्रोच, कोई वकील को अप्रोच करने की, तो वो मुफ्त में अपना केस लड़ते हैं। तो मैं एक इंसान को जानती हूँ, वो अपनी जरूर सहायता करेंगे। अगर आपको लगता है कि अपना केस बहुत सालों तक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पटवारी जी की बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बस आपकी जेब से पैसे निकालना चाहते हैं और आप लोग को गलत सलत बता रहे हैं। कानून के मुताबिक ये मुआवजा वाले जितने भी केसेस है, वो 6 महीने के अंदर कोर्ट को उसमें सुनवाई करके एक जजमेंट दे देना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपको कंपेंसेशन बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, आपको पता चल जाएगा। पापा मम्मी, आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ आप लोग जाओ बिल्कुल और हाई कोर्ट में जाके अपना केस लड़ो। क्या बोलती हो डॉली की माँ? हमारी कोर्ट बिटिया चलना। तो बहुत ही स्मार्ट समझदार है। हमारी। जी देख रहे हो, अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब हमारे पास इतनी बड़ी दुकान है और दुकान भी हमारी कितनी अच्छी चल रही है। अपना हमें खेती बाड़ी करनी है और हमारी बिटिया भी अच्छी खासी पढ़ रही है। अब हम अपनी संतुष्ट हैं आपके साथ। अच्छा लग रहा है, अच्छा इस्तेमाल किया है। सही है। आप संतुष्ट हो? कोई तकलीफ तो कोई नहीं दे रहा ना आपको? नहीं एसडीएम साहिबा, हम बहुत संतुष्ट है कि नहीं डॉली के पिताजी? तुम ही बात करो एसडीएम साहब से, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी औरत से बात नहीं। सारा प्रोसीजर कोर्ट में सब सही हो गया। हमें कुछ हमारा जो वकील था उसने भी हमारी काफ़ी मदद की, सब अच्छे से हो गया। कोई इतना हमारे जितना भाग्यशाली नहीं होता है। वो तो है, सबको इतने सौभाग्यशाली नहीं, पर अच्छा है कि कुछ लोगों की तो जिंदगी हमारा कानून ख्याल रख पाता है। सही कहा, सत्य में विजय।